रंगमंच गुड़गांव का एक फार्म हाउस जिसमें हम सब फ्रेंड्स, बच्चे और सभी एक साथ गए। कुछ रोमांचक, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ शायद यादें बनाने वाला एक्सपीरियंस करने के लिए। और सच में ऐसा हुआ भी। कहाँ गुड़गांव में रहते रहते ऊँट हमें मिल गया और राजस्थान की हम सवारी कराए हों, जैसे देख के आए हों पुष्कर का मेला। और ये खिलखिलाते हुए चेहरे, वो हंसी खुशी के पल जो शायद हम तलाश रहे थे और वही मिले हमें। वो ज़िद करके एक के बाद एक राइड्स लेना, वो खुशी के मारे जो है रिस्क ले लेना और बाद में जो है ऐसा लगे कहीं गिर ना जाए, इस डर के मारे ज़ोर से वो ऊँट की गद्दी को पकड़ लेना। फिर भी साथ ही साथ वो रोप पे स्लाइड करना, लाइक हवा में झूलते हुए, उड़ते हुए, बादलों को छू लेने की आशा करते हुए वो पूरा का पूरा चक्कर काटना। और एक बार नहीं, कई बार, जिसका जब मन किया, जहाँ किया वहाँ पर घूमने के लिए निकल गए। ऐसा जैसे कि इस जगह की कोई सीमा नहीं थी। इन सब यादों को, अलग अलग यादों को हम समेटते हुए पूरे इस फार्म का पूरा आनंद लिया हमने, पूरी विज़िट करी। और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ और बड़े बड़े बच्चों के साथ, या कहें हम खुद भी बच्चों में बच्चे हो गए इस रोमांचक विज़िट में जो हमने रंगमंच की करी है। तो रंगमंच के रोमांच की ये खुशनुमा यादें, जिन्हें जो शायद फ़ोटोज़ में तो मैं उतना रियल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी आपको शायद मैं इतना इम्प्रेस कर पाऊँ, इतना आपको मैं उत्साहित कर पाऊँ कि आप वहाँ एक बार ज़रूर जाएंगे और इस मौसम की अनुभूति लेंगे, जहाँ पे दूर दूर तक पहले जो है फॉग थी और उस धुंध के अंदर जो है कुछ दिख नहीं रहा था और धीरे धीरे छटा। तो ये सुहाना मौसम, दूर दूर तक अरावली की पहाड़ियाँ और ऊपर ओस तो ऐसी लग रही थी जैसे बादल अभी बस छू लेंगे हम लोग। इसी के चलते जो है हमने वो सारी एक्टिविटी करी जो शायद हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि बचपन में की होंगी, अब दोबारा करने का मौका आ गया है। तो आइए कुछ और पल, कुछ और लम्हे जो मेरे पिछले व्लॉग्स में रह गए हैं, तो वो मेरे साथ यहाँ विटनेस करिए। कुछ और फोटोज़ और खिलखिलाते हुए चेहरे। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि यहाँ पे खाना कितना मज़ेदार था। अभी भी मैं जब इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे मुंह में स्वाद आ गया उस खाने का। ओहो हो, फूड लवर होना भी बड़ी अपने आप में जो है महान उपाधि है जो मैं अपने आप को देती हूँ, क्योंकि मैं तो भाई खाना चटकारे लेके खाती हूँ। और हर एक जीवन में आपके सामने कुछ भी एक्टिविटी करें, कुछ भी कार्य करें, उसमें उत्साह बनाए रखिए। जैसे इन बच्चों में दिख रहा है, थोड़ा सा संगीत सुना और देखिए कैसे थिरकने लगे। तो आइए मेरे साथ, कुछ पल अगर छूट गए हैं किसी के भी, या कुछ उत्साह कमी है किसी के पास भी, तो इन यादों को देखकर अपने मन में उसे जगाइए और कुछ न कुछ ऐसा रोमांचित करने वाला अनुभव करने के लिए अपनी गाड़ी लीजिए, निकल जाइए ऐसी जगह पे जहाँ पर आप अपने परिवार, दोस्तों के साथ मिलके ये इस तरह की यादें जो आपको सदैव याद रहेंगी, जीवन भर याद रहेंगी, बनाइए। और इनको जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इनको देखिए और बच्चों को दिखाइए, तो आप उसी समय में वापस लौट जाएंगे जब आप उसको एंजॉय कर रहे थे। लेट्स गो एंड एंजॉय ऑल दीज मेमोरेबल मोमेंट्स।
क्यों ये यहाँ पे स्टेज पे डांस करते देख के आपके मन में भी कोई ना कोई गाना ज़रूर बज रहा होगा और सोच रहे होगे कि आखिर ये कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। तो यही तो प्रभाव है, यही तो है इम्प्रेशन, यही तो है उत्साह जो आपके अंदर जाग रहा है अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं कि ओहो ये वाले पे तो डांस मैं भी कर लूँ। तो अभी के अभी आप म्यूज़िक चलाइए और थोड़ा सा डांस कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप अभी फ्री हैं तो पहले ब्लॉग पूरा देख लीजिएगा, फिर आप गाना चला लीजिएगा मेरे ब्लॉग के बाद, और खूब आज जो है थोड़ा सा डांस कर लीजिएगा। अगर मन ज़्यादा करे तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, पर यही तो उत्साह है जो आपके अंदर आना चाहिए, जो मेरे अंदर भी आ रहा है। जब मैं इसका इवन ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो का, तब मेरे अंदर भी इसी तरह का उत्साह फिर से जाग रहा है, जबकि मैं वहाँ अच्छे से डांस करके आई हूँ। यही होता है भाई, कुछ भी आप पुराना देखिए तो आपके मन में वो सारी जो है यादें, वो सारे उत्साह, वो सारी आपकी फीलिंग्स, भावनाएं जो है वो जाग जाती हैं। और हर जगह पे ऐसे जो है पाउट करके सेल्फी वाले पोज दे के तो फ़ोटो मतलब कितने खिंचवा लो कम पड़ते हैं। और आजकल तो सेल्फी विद एनीवन सब कुछ चल रहा है तो समय समय पे अलग अलग भी चल जाते, सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद फादर, सेल्फी विद मदर, सेल्फी विद फैमिली। तो आप भी एक सेल्फी खींच लीजिएगा और अपनी मेमोरेबल जो है वो ये सभी पिक्चर्स को सेव रखिएगा, ताकि आप कभी उनको दोबारा देखना चाहें तो देख सकें। और दूसरे के फ़ोन में अगर आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फटाफट मांग लिया करें, वो क्योंकि दूसरे डिलीट कर देते हैं। आफ्टर ऑल उनके अंदर आपकी फ़ोटो के लिए प्यार क्यों हो भाई, तो फ़ोटो हाथों हाथ ले लेनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है डांस हम लोगों ने पूरे मन से किया, जो गाने समझ में नहीं भी आए तो भी क्या हो गया, हम तो भाई इंडियंस हैं, हम तो जनरेटर पे म्यूज़िक समझ के डांस कर लेते हैं। तो हमें डांस के लिए जो है शब्दों की नहीं, बस थिरकन वाला जो है मूड होना चाहिए, फिर तो हम कहीं भी डांस कर लेते हैं। तो यही तो स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे हमारी डांस पार्टी चलती रही और उसके साथ साथ जो है हमने खाना पीना एंजॉय किया। और अब आगे जो है इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ होंगे, क्योंकि वीडियोस तो मैं आपको पिछले ब्लॉग्स में सारे दिखाई चुकी हूँ। तो अब हम चलेंगे आगे फ़ोटोज़ की तरफ, जो मेरी इस ट्रिप के अंदर मैंने बाकी वीडियोस में नहीं डाले थे, ब्लॉग में नहीं डाले थे, तो वो सारे फ़ोटो मैं यहाँ डालूँगी। और ये वाइफ्स का ग्रुप है, तो हस्बैंड्स कहाँ हैं? हस्बैंड्स जो ये आप कैमरे के अंदर ये सब रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिहाइंड द कैमरा जो है सारे हस्बैंड्स ही हैं। उन्होंने ये छोटे छोटे क्लिप्स बना रखे हैं और उन्हीं के क्लिप्स मैंने यहाँ पे जोड़े हैं। तो आप सोचिएगा कि हस्बैंड का काम क्या होता है। ऑल द हस्बैंड्स कैन अंडरस्टैंड कि भाई उनको ये वीडियोग्राफी करने का हम जो है सम्मान देते हैं, यानी महिलाएं उनको सम्मान देती हैं। इसीलिए तो पति से परमेश्वर बनाया जाता है, समझे।
आई होप आपको ये रंगमंच फार्म गुड़गांव का पसंद आया होगा और हमारी ट्रिप आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका भी मन करेगा कि एक बार वहाँ जाया जाए। और आई होप मैंने काफ़ी ठीक ठाक जो है व्लॉगिंग करी होगी। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इसको शेयर करना तो भूलिएगा मत। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।